करेंगे राजनीति से, क्योंकि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश हो चुका है और आज आपको बता दें कि सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक कुल 7 घंटे तक इस पर चर्चा की उम्मीदें भी हैं। उम्मीद ये भी है कि लोकसभा में आज ही ये बिल पास भी हो जाएगा, लेकिन इस बिल को लेकर राजनीति अब जमकर हो रही है। विपक्ष की कई पार्टियां जो है बिल का ये कहकर विरोध कर रही है कि इसमें ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दिया गया। कुछ दल इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। वहीं आपको एक और जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बिल का समर्थन कर दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि संसद में जो महिला आरक्षण बिल लाया गया वो स्वागत योग्य कदम है। तो वहीं पर दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें राबड़ी देवी, इन्होंने इस बिल का विरोध किया है। राबड़ी देवी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए एक पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि बिल को लेकर स्टैंड क्लियर नहीं किया गया, बल्कि सरकार की आलोचनाएं ज्यादा इस बिल में लेकिन कहीं इस पोस्ट में की गई है। उन्होंने आरक्षण के अंदर ओबीसी, एससी, एसटी और इन महिलाओं को आरक्षण देने की कहीं ना कहीं वकालत की है। आपको बताएं कि आज सदन में इस बिल पर चर्चा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी विधेयक पर अब बहस के लिए जो कांग्रेस की मुख्य यहां पर वक्ता होंगी। और वहीं पर इस मामले को लेकर राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रिया आई है। क्या कुछ किसने कहा, आप भी सुनिए। ये घमंडिया गठबंधन के लोग जो हैं ये परिवारवादी हैं, अवसरवादी हैं। इनको महिला आरक्षण बिल से मतलब नहीं था। इनको मतलब था ये अपने परिवार कैसे बढ़े और परिवार के महिलाओं और बच्चों का कैसे भविष्य उज्जवल हो। केंद्र सरकार ने महिलाओं के साथ जो न्याय किया है ये 70 वर्षों के इतिहास में अभूतपूर्व है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में अगर हिम्मत है तो जातीय जनगणना को प्रकाशित करें और समाज के सामने लाए कि समाज की किन जातियों की किन परिस्थिति में आज के डेट में है, लेकिन उनको हिम्मत नहीं है। इसलिए ये सिर्फ परिवार के बढ़ोतरी के लिए लोग बात करते हैं, समाज के बढ़ोतरी के लिए काम नहीं करते। मूल मुद्दा यह है कि महिला आरक्षण का रोल मॉडल है बिहार, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बेटियों का सशक्तिकरण और महिलाओं का जो को सशक्तिकरण किया वह देश बाद में अनुकरण किया। और आदरणीय नरेंद्र मोदी को 2014 में इन्होंने अपना घोषणा किया था और 2023 में इनको चुनाव के समय याद आया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि जनगणना तो 2021 में हो जाना चाहिए था और जनगणना आपने कराया नहीं। अब जब आप यह कह रहे हैं कि जनगणना के बाद परिसीमन, जो जातिगत जनगणना आप कराइए, उससे क्या होगा कि समाज के जो वंचित तबके के लोग हैं उन महिलाओं को भी हिस्सेदारी मिलेगी। कांग्रेस का सपना है कि महिला विधेयक पास हो, महिला को आरक्षण मिले। ये सदैव कांग्रेस के लोग पक्ष में रहे हैं, इसलिए हम बिल लाने का स्वागत करते हैं। लेकिन दुख का विषय ये है कि इस बिल के खिलाफ विरोधी पक्ष से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये आनन फानन में विशेष सत्र बुला करके राजनीतिक लाभ लेने की चेष्टा की है, लेकिन जनता इस बात को समझती है कि अभी तत्काल इतना जल्दीबाजी में बिल लाने का सिर्फ मतलब यही है कि राजनीतिक लाभ लिया जाए। लेकिन राजनीतिक लाभ अभी क्या मिलेगा? महिला आरक्षण बिल का लाभ न 24 में मिलेगा, न 27 तक मिलने जा रहा है। अब 29 तक भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी एक संशय की स्थिति है। जब सब चीज़ स्पष्ट हो जाएगा तभी होगा। महिला बिल के हम खिलाफ नहीं हैं। महिला आरक्षण के अंदर आरक्षण की वकालत हम कर रहे हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी के महिलाओं को अवसर मिले प्रतिनिधित्व करने का। ये होना कहाँ है 24 में? ये तो चुनावी शगुफा है, ये 24 का डर है। वरना जयंती नटराजन और मुखर्जी कमेटी का अवलोकन नहीं किए होते। अब आएगा एक बड़ा बाधा है कि नहीं है कि ये परिसीमन के बाद, जनगणना के बाद होगा। तो ये कब होगा? तो ये शगुफे ना है 24 को लेकर के।
ये देश की जनता मूर्ख नहीं ना है, पब्लिक है, सब जानती है। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश जी, इस पर यह जानना चाहेंगे कि क्यों ऐसा है कि इस महिला आरक्षण बिल को लेकर आरजेडी की ओर से अपना स्टैंड अभी क्लियर नहीं है। देखिए आहना, स्टैंड तो क्लियर है, लेकिन ये राजनीति है तो राजनीतिक बातें होंगी और राजनीतिक बयानबाजी भी होंगी। और जो कुछ पार्टी को उनके जो अपने मुद्दे हैं, अपने जो नीति सिद्धांत है, या फिर अपने एक खास समुदाय वर्ग है जिसका समर्थन है, उन बातों का ख्याल राजनीतिक पार्टियां हमेशा रखती हैं। अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात, जो महिला आरक्षण बिल की बात है, तो इसको लेकर जो मामला सामने आया है, इस पर भी नए सिरे से राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी जिसे इसे बहुत ही बेहतर और काफ़ी दिनों से लंबित और अब उनके द्वारा ये किया जा रहा है, इसको लेकर वो एज लेने की कोशिश में है। दूसरी ओर तमाम जो घटक दल है महागठबंधन के, वो सीधा सीधा निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस ने तो यहाँ तक कहा कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि विशेष सत्र बुलाने की ज़रूरत हुई, 9 वर्ष गुजर गए, तो आखिर इतने दिनों में उनकी चेतना क्यों नहीं जागी, अगर इतना ही वो कंसर्न है तो। हालांकि ये बातें बीजेपी भी उलटकर कांग्रेस को पूछ रही है। हालांकि अब इस पर राजनीति तेज है और अपनी संख्या बल और तमाम परिस्थिति बातों का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर अगर जेडीयू की बात करें, वो स्पष्ट कह रही है कि पहले से ही बिहार में जो मॉडल है महिला सशक्तिकरण का, उसका अनुसरण केंद्र को करना चाहिए और सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पे पंचायतों में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए, या फिर तमाम दूसरे जो सेवा साधन है उसमें किस तरीके से भागीदारी सुनिश्चित की गई है, जिससे कि उनकी स्थिति समाज में बेहतर हो रही है। अगर आरजेडी की बात करें, वो स्पष्ट कहा जा रहा है कि आरक्षण तो ठीक है, राजनीति भी है, इसको लेकर निशाना साधा ही जा रहा है, लेकिन उसमें आरक्षण जो है वो किया जाए। तमाम सारे जो चाहे अति पिछड़ा की बात हो, SC ST की बात हो, इन तमाम बातों को लेकर बातें कही जा रही है और इसको लेकर राजनीति तेज है। हालांकि ये भी सच है कि परिसीमन के बाद ही ये लागू होगा, और परिसीमन तब होगा जब जनगणना होगी। अभी जनगणना भी नहीं हो पाई है राष्ट्रीय स्तर पे, तो इसको लेकर एक जो क्षेत्रवार जो है जनसंख्या के आधार पर फिर नया परिसीमन होगा और फिर उसके बाद ये लागू होना है। तो बहरहाल अब संसद में जिस तरीके से चर्चा हुई और बातें सामने आई हैं, इसको लेकर बिहार की न सिर्फ राजनीतिक पार्टियां बल्कि तमाम देश भर में चर्चा का दौर जारी है। अगर यूपी की बात करें, चाहे अखिलेश यादव हो या फिर मायावती हो, वो भी तमाम जिस तरीके से आरजेडी का लाइन है, उसी लाइन पर उनकी भी बातें सामने आ रही है। आरक्षण हो, लेकिन उसमें भी आरक्षण दिया जाए उन महिलाओं को, जिससे कि समाज के जो बिल्कुल निचले तबके की महिला हैं, जो दबे कुचले हैं, जिन्होंने आज तक उस तरीके से कोई अपनी सहभागिता आगे बढ़कर नहीं निभाई है लोकतंत्र में, नीति नियंता के तौर पर या फिर एक अपनी जनप्रतिनिधि के तौर पर, उन्हें मौका मिलना चाहिए। तो इस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी तेज है और बीजेपी भी गठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं उन पर निशाना साध रहे हैं उनकी नीयत को लेकर, और दूसरी ओर बीजेपी की जो बातें हैं उसको लेकर भी महागठबंधन के तमाम सारे जो घटक दल हैं अपने अपने तरीके से बातों को रख रहे हैं। देखिए, इनकार कोई नहीं कर रहा है, लेकिन हर कोई की अपनी एक शर्त जो है निहित, वो इस पर लगाया जा रहा है, और साथ ही साथ क्रेडिट लेने की होड़ है। तमाम राजनीतिक पार्टियां इसमें शामिल हैं। ना रजनी जी, जिस तरह से आपने कहा कि देखिए बिल्कुल स्पष्ट तो इस मामले पे कहीं ना कहीं है ही कि उनका क्या स्टैंड होगा इस मामले को लेकर या क्या स्टैंड नहीं होगा, अपनी अपनी जो है राय इस पर रखी जा रही है। अब क्या कुछ इस राय को लेकर आगे फैसले हो सकते हैं या किस राय को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, खैर ये तो देखना ही होगा, क्योंकि 11 बजे से आज सेशन कहीं ना कहीं शुरू भी है। शुक्रिया रजनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियाँ साझा करने के लिए। तो राबड़ी देवी ने सोशल मीडिया के जरिए एक पोस्ट किया, उसमें लिखा, महिला आरक्षण के लिए या उसके अंदर ही अगर SC ST OBC या मेहनतकश महिलाओं को मौका दिया जाए या उनके लिए जो कई सीट्स हैं वो आरक्षित की जाए तो ये ज़रूर ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा ये सब कुछ जो होगा ये जनगणना के बाद होगा और ये अभी नहीं हो रहा है। वहीं पर जिस तरह से राजनीतिक प्रतिक्रिया आ रही है इस मामले को लेकर, सियासी बयानबाजी भी तेज है। और इसी